तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो एक जो फार्मर है उसका जो खेत है वो स्क्वायर के शेप का है और उसकी एक साइड दी है 10 मीटर। तो अगर एक साइड है 10 मीटर तो सारी साइड्स कितनी हुई 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स होती है इक्वल। तो अगर एक साइड दी है 10 मीटर तो बाकी की भी आएगी 10 मीटर। तो ये जो फार्मर है पूरी के पूरी उसको खेत को चक्कर लगाने के लिए उस स्क्वायर फील्ड को चक्कर लगाने के लिए उसको लग रहे हैं 40 सेकेंड। तो अगर उसने ए पोजीशन से स्टार्ट किया है तो ए पोजीशन से अगर वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है फिर से पूरा का पूरा राउंड चक्कर लगा के वो ए ही पोजीशन पे आ रहा है तो उसके लिए उसको लग रहे हैं 40 सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, बट उन्होंने टाइम दिया है कि कितने मिनट्स के बाद या उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाई है दो डायग्राम। तो पहले डायग्राम में अगर वो फार्मर ए पोजीशन से स्टार्ट करता है और सेम ए पोजीशन पे आता है, यानी कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जब भी सेम होगी पूरा राउंड कंप्लीट होगा तो वन राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो अब इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात है तो हमें टाइम पे ध्यान देना है। तो वो जो टोटल टाइम है वो मिनट्स और सेकंड दोनों में है, तो हम पूरा का पूरा टाइम कन्वर्ट करने वाले फर्स्टली सेकंड्स में। तो टोटल टाइम इज इक्विवेलेंट 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकंड कितने हुए, तो 2 मिनट्स जो है उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 60 प्लस वो एडिशन करेंगे हम 20 सेकंड्स के, और ओवरऑल सॉल्विंग करने के बाद हमें मिले 140 सेकंड्स। तो टोटल टाइम हुआ हमारा 140 सेकंड। अगर फार्मर एक राउंड पूरा कंप्लीट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब हमें टाइम तो मिल गया है 140 सेकंड, लेकिन उसमें कितने राउंड्स कवर हो रहे हैं, तो एक कैलकुलेशन क्या है कि 40 सेकंड में वो वन राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 140 सेकंड में कितना करेगा। तो 140 सेकंड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 140 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम अगर 140 को 40 से डिवाइड कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा हमारा 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड्स हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, 3 फुल राउंड और एक हाफ राउंड। तो अगर 3 फुल राउंड की हम बात करें तो उसने ए पोजीशन से स्टार्ट किया, बी तक गया, सी तक गया, डी तक गया, फिर से ए पर आया। ऐसा उसका हो गया फर्स्ट राउंड कंप्लीट। ऐसे वो बाकी के 2 चक्कर लगेगा, मतलब 3 राउंड हो गए। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आती है तब डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो तीनों राउंड के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, बट अब एक ही चीज बाकी है वो है हाफ राउंड। अब हाफ राउंड मतलब क्या, उसने जर्नी स्टार्ट की ए पोजीशन से, फिर वो बी तक गया, फिर सी तक गया। अब ए बी सी ही कंसिडर करेंगे हम क्योंकि वहां पे हाफ राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो अब इसमें इनिशियल पोजीशन हो गई ए और फाइनल पोजीशन हो गई सी, क्योंकि वो अब सी पे रुक गया, उसने हाफ जो भी राउंड है वो कंप्लीट किया। तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट फॉर अ हाफ राउंड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमें हाफ राउंड तक कंसिडर करना है तो मुझे लगेगी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हो गई ए, फाइनल पोजीशन हो गई सी। मैंने उसको डॉटेड लाइन से क्या किया, ज्वाइन किया। जब मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रही हूँ तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। ओके, तो हो गया क्या, ए और सी दो इनिशियल पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब ये फिगर कैसे हो रही है, एक बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल कंसिडर किया। अब जब भी हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो ट्रायंगल के साथ आएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम ये सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको पता है थ्योरम क्या है, तो हमारी हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक साइड हो गई तो ए बी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड हो गई बी सी स्क्वायर। तो अब हम इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में क्या करेंगे, वैल्यू पुट ऑन करेंगे। अब हमें दो साइड्स की वैल्यू पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। जैसे हम हाइपोटेनस निकालते वही होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है। तो हमने डाल दी ए बी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू अगेन 10 का स्क्वायर, तो वो सॉल्व करेंगे तो 100 आएंगे। 100 प्लस 100 200 होगा। अब हमें क्या निकलना है, स्क्वायर रूट निकलना होगा। हमें ए सी स्क्वायर नहीं निकलना है, यहाँ पे ए सी निकलना है। तो हमने क्या किया, ए सी रूट 200। अब उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, रूट में 100 into 2, हमें पता है
रूट 100 आता है 10, तो 10 आएगा बाहर और बाकी के रूट 2 होगा अंदर, सो 10 रूट 2 मीटर। यहाँ पे यूनिट्स देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। ओके, अगर आपको और सॉल्व करना है तो 10 इनटू हमें रूट 2 की वैल्यू पता है 1.414, अगर वो कैलकुलेट करोगे तो 14.14 मीटर आएगी। तो अगर आप 10 रूट 2 मीटर लिखोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आप 14.14 ज़्यादा सॉल्व करके लिखोगे तो भी आपका ये जो आंसर है वो करेक्ट है। तो लास्ट में हमेशा चेक करना है आपको कि आपने यूनिट मेंशन किया है या नहीं, और यूनिट के लिए शॉर्ट्स में यूनिट मैंने प्रोवाइड किए हैं इसी चैनल पे।